नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, जो हमारी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए जो हमारी श्रृंखला चल रही थी आपके लिए 95 प्लस मोर देन एकेडमिक मार्क के लिए हम प्रतिबद्ध और प्रयासरत थे, उसी की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए 2016 से लेकर के 2018 तक आए हुए प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चंस और 2019 को जो वर्तमान एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए इसमें संकलित किए हुए आए हुए सभी बहुविकल्पी यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि आपके पंचम प्रश्न पत्र हिंदी के हैं। मित्रों, काफ़ी आप सभी की कमेंट थी कि सर आप सभी प्रश्न पत्रों की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सभी की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं। तो मित्रों, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि आपको जल्द ही सभी धीरे धीरे सभी आपके प्रश्न पत्रों के प्रीवियस ईयर्स और वर्तमान एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए जो आपके बेहतर और सिलेक्टेड मॉडल प्रश्न पत्र की वीडियो भी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी मित्रों। इसलिए ये आपके पंचम प्रश्न पत्र जो कि हिंदी का मास्टर वीडियो है, ठीक है। तो 2016 से लेकर के 18 तक आए हुए प्रीवियस ईयर के जितने भी संभव प्रश्न पत्र और 2019 आपके मॉडल हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक एग्जाम में लगभग 70 to 80 मोर देन हो सकते हैं परसेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए मित्रों, सभी क्वेश्चनों को बेहद अच्छी तरीके से सभी विकल्पों को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, इसलिए वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और बेहतर तैयारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मित्रों। और अभी तक आपने परिवार को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में भी आपके लिए जो भी शिक्षक संबंधी भर्तियों के लिए बेहतर नोट्स निःशुल्क और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी मित्रों। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर मित्रों आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप लेटेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। देखो, लिखित अभिव्यक्ति के अगर हम अति लघुत्तरी में यही प्रश्न आता तो काफ़ी उद्देश्य होते हैं, जैसे बालक की कल्पना शक्ति का विकास करना, लेकिन यह हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो यहाँ पर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होता है। तो स्वतः लेखन में रुचि, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है कि बालक स्वतः ही लेखन में रुचि लेने लगता है, ठीक है। अपनी कल्पनाओं को वह लिखने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है। श्रुति लेखन यानी उसकी जो लेखन की क्षमता है, लेखन का उसको बढ़ावा देना। शब्दकोश, जितने ज़्यादा वह शब्दों को लिखेगा अपने शब्दकोश में वृद्धि करेगा। तो इस तरह यहाँ पर आपका आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर के सूफी गुरु कौन थे, यानी कबीरदास जी के जो सूफी गुरु थे वो कौन थे। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और इसके गुरु जो थे वो शेख तकी गुरु महोदय थे इनके, तो आप याद रखेंगे इनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या भूलूं के याद करूं की विद्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। यहाँ पर विद्या पूछी गई तो हरिवंश राय द्वारा लिखी हुई एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूंगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। कई बार एग्जाम्स में यहाँ तक यूपी टेट सुपर टेट में भी बना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद की जो रचना अधूरी रह गई थी वो मंगलसूत्र है, ठीक है। इसलिए इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए आप। घड़ी साज शब्द है, ठीक है। तो देखिए, जो घड़ी साज शब्द, तो यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो जो घड़ी साज शब्द है वो संकर शब्द है। संकर शब्द का अर्थ ये होता है कि जो दो शब्दों के, ठीक है, योग से मिलकर बना होता है, संकर शब्द कहलाता है। इसलिए यहां पर आपका उपयुक्त आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रसाल पर्यायवाची है, यानी रसाल जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। देखो, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची आदि, ये सभी आपको बेहतर मस्तिष्क में ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके लिए हमारी जो प्रीवियस वीडियो हैं ट्रिपल कॉम्बिनेशन के द्वारा आपको प्रोवाइड की गई हैं, बेहतर और सिलेक्टेड वीडियो है मित्रों, वह जाकर प्लेलिस्ट में आप बेहतर तरीके से उनको देख लीजिए। और उसके पश्चात यह वीडियो भी देख लीजिए, जिससे कि आपका जो 95 प्लस का जो टारगेट है और हमारा लक्ष्य है, हम प्रतिबद्ध हैं, वह पूर्ण हो मित्रों। तो जो रसाल शब्द है वो आपका आम का पर्यायवाची है, ठीक है। कोयल, पान और सगावाई इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिनका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है, यानी जो जन्म पहले लेता है वह अग्रज कहलाता है, ठीक है। इसलिए याद रखेंगे आप बेहतर तरीके से, जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है वो अग्रज कहलाएगा आपका, या एक शब्द कहलाएगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका, आंख का अंधा नाम शयन, लोकोक्ति का अर्थ होता है। देखिए, लोकोक्ति और मुहावरे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखनी होंगी, ठीक है, क्योंकि एक लोकोक्ति और एक मुहावरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख, जो यह उपयुक्त लोकोक्ति है, तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से गुणों के विरुद्ध नाम होना, ठीक है, यानी जैसे उसके गुण हैं उसके विरुद्ध उसका नाम होना, यह इसकी अर्थ होगा, भावार्थ कहलाएगा इसका। नेक्स्ट आपका, अचरज शब्द का तत्सम रूप है। तो देखिए, तत्सम और तद्भव भी, ठीक है। तत्सम का अर्थ आपको समझना होगा, जो संस्कृत भाषा के एज इट इज शब्द हैं उसी भाषा में एज इट इज परिवर्तन, यानी बिना किसी परिवर्तन के उपयोग कर लिए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं, लेकिन समय और स्थिति के अनुसार जो बदल जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आश्चर्य इसका तत्सम रूप होगा अचरज का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तपस्वी का तद्भव रूप है, ठीक है। तो तपस्वी का जो तद्भव रूप है वो तपसी है, ठीक है। क्या करेंगे? तपसी, बिल्कुल आसान तरीके से याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट आपका सूरदास की रचना है। तो देखिए सूरदास की जो रचना है वह साहित्य लहरी है, ठीक है। प्रेम वाटिका, दोहावली, झरना आदि यह सूरदास की रचना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। तो देखो प्राइमरी लेवल पर यानी 1 to 5 के लिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों में भाषा का विकास के लिए किया जाना चाहिए वो उनके द्वारा वर्णमाला, यानी जो 12 खड़ी होती है कखा होती उनके द्वारा वर्णमाला के द्वारा उनके भाषा को विकास किया जाता है। सबसे पहले उनको वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रात्रि का पर्याय नहीं है, इसको विशेष तरीके से ध्यान देंगे, हाँ और ना वाले आपको याद रखनी होंगे, ठीक है। तो यामिनी, विभावरी, रैना ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं, जबकि सौदामिनी रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, ये बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विमुख का विपरीतार्थक शब्द होगा। कई बार विपरीतार्थ शब्द पूछा जाता है या विलोम शब्द। विमुख का मतलब इसका विपरीतार्थ शब्द होगा उन्मुख, ठीक है। नेक्स्ट आपका आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको ये भी एक लुक्ति बताई थी कि आंख का अंदर नाम संयुक्त यानी विपरीत गुणों के विपरीत नाम होना, तो एक एक मुहावरा और एक लुक्ति आपको आनी है, इसलिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखें मित्रों, आप मेरा ही यही सुझाव होगा। तो देखो आंखें खुलने का अर्थ होता है होश में आना, ठीक है। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आदि में किसी भी शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ में उपसर्ग जोड़े जाते हैं, ठीक है। और किसी भी शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अति अधिक अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इनका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द अलग हो जाते हैं, मूल शब्द भी, ठीक है। तो अति धन अधिक अत्यधिक हो जाएगा, इसलिए अति इसमें उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। तो देखिए आप याद रखेंगे जो मानक हिंदी है उसका मूल आधार की बोली आपकी खड़ी बोली है, ठीक है। बेहतर तरीके से याद रखेंगे, ब्रजभाषा नहीं करना आपको, ठीक है। खड़ी बोली मूल आधार की बोली है, ठीक है, मानक हिंदी की। नेक्स्ट आपका दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। तो भारती, वीणापाणी, शारदा ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि भार्गवी ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ये पार्वती जी का पर्यायवाची है, इसलिए आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिच्छुक में प्रत्यय है। तो प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, बिच उक, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप बता पाएंगे कि जो आपका प्रत्यय है वो उक है, ठीक है, ऑप्शन ए। संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए आप शब्दों को जब भी प्रत्यय और उपसर्ग पूछा जाएगा तो दोनों को संधि विच्छेद कर लीजिए, जहाँ से प्रत्यय शब्द और मूल शब्द और उपसर्ग दोनों ही अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो लघु शब्द का विपरीतार्थक है, ठीक है। तो लघु का दीर्घ होगा, विलोम शब्द इसका याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। तो आप बेहतर तरीके से इसको भी याद रखेंगे, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है वो ईशान कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में सभी शब्द समूह बादल के पर्यायवाची हैं, यानी ऐसा शब्दों का समूह ऑप्शन में कौन सा है जो जिसमें सभी बादल के पर्यायवाची हैं, जो कि आपका डी मिल जाएगा। मेघ, घन, वारिद ये सभी बादल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कालिदास किस काव्यधारा के कवि हैं। तो कालिदास जी जो थे ज्ञानमार्गी धारा के कवि थे, तो इसे याद रखेंगे, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गोदान के लेखक हैं। तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, काफ़ी लिखे गए हैं मुंशी प्रेमचंद की, इसलिए याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। तो आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा मुनाफा होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाले व्यवहार को क्या कहते हैं, उसे अनुग्रह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका परशुराम की प्रतीक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रतिधन एक, तो प्रति इसका उपसर्ग हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध जो वर्तनी आपकी ज्येष्ठ, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका संस्कृत में वे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, संस्कृत के जो शब्द वो एज इट इज प्रयोग में लिए जाते हैं, हिंदी में भी प्रयोग हो रहे हैं बिना किसी परिवर्तन के, वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जबकि जब स्थिति और परिवर्तन हो जाता है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन यानी जो दो व्यंजनों के मेल से बने होंगे, ठीक है। छा आपका संयुक्त है, त्रा आपका संयुक्त है, ज्ञा आपका संयुक्त है, जबकि री आपका संयुक्त नहीं है, जो कि पूछा गया, तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी होगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के
क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है हिंदी आपके पंचम प्रश्न पत्र की आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा होता वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे उन सभी शिक्षक साथियों के साथ जो वर्तमान एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं डीएल थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मित्रों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पास में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएंगे, क्योंकि जब भी हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे समय से उसका नोटिफिकेशन मिलेगा मित्रों। और वीडियो को मोर देन लाइक मोर देन शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर पाएँ 95 प्लस मोर देन मित्रों। उसी के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं, क्योंकि प्रयास हमारे सफलता आपकी। इसी टैगलाइन के साथ मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।